हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यूटेट 2021 के क्वेश्चन पेपर से सीटीपी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? ऑप्शन ए एडोल्फ एडलर ने, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, आत्म का तात्पर्य। ऑप्शन ए व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। ऑप्शन बी व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबद्ध करते हैं अथवा जो ऐसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन, भावनाओं की समग्रता से है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, आत्म से तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। ऑप्शन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं। और सेकंड है, किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। और तीसरा है, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। ऑप्शन ए रेमंड कैटल को, ऑप्शन बी गॉर्डन ओलपार्ट को, ऑप्शन सी एच.जे. आइजैक को, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी गॉर्डन ओलपार्ट को। गॉर्डन ओलपार्ट को शील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। और आर.बी. कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था और प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर.बी. कैटल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए पेवलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी बंदुरा ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बंदुरा ने। पेवलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था और प्रतिस्थापक का सिद्धांत दिया और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था। स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध और दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी संकेतक है। ऑप्शन ए तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता का, ऑप्शन बी उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का, ऑप्शन सी अधिक व्यस्त कार्यक्रम का, ऑप्शन डी माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी मानवतावादी, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो राइट आंसर है इसका पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विशेषता व्यवहारवादी अधिगम की है। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। ऑप्शन ए कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, ऑप्शन बी अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सबसे पहले अभिक्रमित अधिगम क्या होता है? अभिक्रमित अधिगम होता है ज्ञान के छोटे छोटे अंश को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसके संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अधिगम कहते हैं।
तो अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंध, ऑप्शन सी गैस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंध पर। तो राइट आंसर है इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन किससे संबंधित है? स्किनर के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह है? ऑप्शन ए निकटता का नियम, ऑप्शन बी पुनर्बलन का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन है, अभिरुचि का अर्थ है? ऑप्शन ए किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वे विशेषता जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति के कौशलों के अर्जन करने के लिए अंतर्निहित संभाव्यता, ऑप्शन डी पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अभिरुचि का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है? ऑप्शन ए व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन बी आत्म प्रतिवेदन, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी प्रेक्षण। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होती है, ऑप्शन बी विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होती है, ऑप्शन सी विकास एक आयामी है, ऑप्शन डी विकास अत्यधिक लचीली या संशोधन योग्य है। तो राइट आंसर है इसका विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी विकास एक आयामी है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो पियाजे के द्वारा चार अवस्थाएं दी गई थी संज्ञानात्मक विकास की, और यह अवस्थाएं उनकी आयु के आधार पर दी गई थी। 0 से 2 वर्ष की आयु को हम संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष की आयु को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 15 वर्ष की आयु को हम औपचारिक संक्रियात्मकता बोलते हैं। और पूर्व संक्रियात्मकता में क्या होता है? प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं और वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है और वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, और यह इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 12 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मकता 12 से 15 वर्ष, और संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष की आयु की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है और जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है साधारणतया कहलाती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष, और शैशवावस्था होती है जन्म से 6 वर्ष, प्रौढ़ावस्था होती है
18 वर्ष के बाद। और किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है और जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है तो साधारणतया कहलाती है, वह कहलाएगी ऑप्शन डी किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, काल्पनिक श्रोता। किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित करते हैं जितना कि वे स्वयं करते हैं। ऑप्शन बी, किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको या उसकी अनुभूतियों को नहीं समझता। ऑप्शन सी, व्यक्ति दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था के संबंध में सही कथन है, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतना ही ध्यानाकर्षित करते हैं जितना कि वे स्वयं के करते हैं। दूसरा है, किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। तीसरा है, व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है? ऑप्शन ए, निद्रा संबंधी विकार। ऑप्शन बी, मानसिक विकार। ऑप्शन सी, आहार ग्रहण संबंधी विकार। ऑप्शन डी, शारीरिक विकार। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ऑप्शन सी, आहार ग्रहण संबंधी विकार। अगला क्वेश्चन है, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए, पुनर्जनन। ऑप्शन बी, प्रकाश अनुकूलन। ऑप्शन सी, तम व्यनुकूलन। ऑप्शन डी, संतृप्ति। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रकाश अनुकूलन। तो मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन बी, प्रकाश अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन अधिगम है। ऑप्शन बी, अधिगम में वे सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। ऑप्शन सी, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अधिगम के संबंध में सही है। नंबर फर्स्ट, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। नंबर थर्ड है, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, परिवर्तनशील। ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन सी, मानकीकृत। ऑप्शन डी, व्यवस्थित। तो राइट आंसर है इसका औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए, परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन बी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन सी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ऑप्शन डी, लेव वाइगॉट्स्की ने। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑप्शन सी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का तीन कारक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, सामान्य कारक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था और स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। और वाइगॉत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया था और सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ऑप्शन सी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रीकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्य में सम्मिलित है? ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक पक्ष। ऑप्शन बी, भावात्मक पक्ष। ऑप्शन सी, क्रियात्मक पक्ष। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भावात्मक पक्ष।
तो अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रीकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्य में सम्मिलित हैं? ऑप्शन बी भावात्मक पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? ऑप्शन ए पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन बी प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी नवीनता, ऑप्शन डी प्रत्यास्मरण। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी प्रत्यास्मरण। तो अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है ऑप्शन डी प्रत्यास्मरण। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, ऑप्शन बी पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, ऑप्शन सी पास पड़ोस समुदाय और समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध। अगला है पास पड़ोस और समुदाय और समाज। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रियाजन्य अनुबंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन को, ऑप्शन बी सक्रिय अनुबंधन को, ऑप्शन सी संयोजनवाद को, ऑप्शन डी अनुभवजन्य अधिगम को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सक्रिय अनुबंधन को। अनुक्रियाजन्य अनुबंधन कहते हैं ऑप्शन बी सक्रिय अनुबंधन को। अगला क्वेश्चन है, आत्म सिद्धि की आवश्यकता संबंधित है? ऑप्शन ए अंतःदृष्टि सिद्धांत से, ऑप्शन बी क्षेत्र सिद्धांत से, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत से, ऑप्शन डी मैस्लो के मानवतावादी अधिगम से। तो मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत के पदानुक्रम या मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता को बताया। शारीरिक आवश्यकता में श्वास, भोजन, जल, संभोग, निद्रा, उत्सर्जन, शारीरिक क्रियाएं सभी आ जाती हैं। दूसरी आवश्यकता बताया है सुरक्षा को। सुरक्षा में आ जाते हैं शरीर, रोजगार, संसाधन, परिवार, संपत्ति की सुरक्षा आदि। तीसरी आवश्यकता माना है स्नेह को। स्नेह में आ जाएंगे मित्रता, परिवार, आत्मीयता और प्रेम। चौथी आवश्यकता माना है सम्मान को, आदर, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उपलब्धियों को। और पांचवा आवश्यकता माना है आत्मसिद्धि को। आत्मसिद्धि में नैतिकता, सृजनात्मकता, समस्या समाधान और आत्मसिद्धि को आवश्यक माना है। तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता संबंधित है। तो ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता संबंधित है ऑप्शन डी मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत या मैस्लो के आवश्यकता अधिगम सिद्धांत से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, संवेदी स्मृति कहते हैं? ऑप्शन ए तात्कालिक स्मृति को, ऑप्शन बी अल्पकालिक स्मृति को, ऑप्शन सी दीर्घकालिक स्मृति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका संवेदी स्मृति कहते हैं ऑप्शन ए तात्कालिक स्मृति को। तात्कालिक स्मृति जिसमें 1 से 2 सेकेंड तक ही वह हमारे मस्तिष्क में रहता है वह तात्कालिक स्मृति कहलाती है। अल्पकालिक स्मृति को सक्रिय स्मृति भी बोलते हैं और दीर्घकालिक स्मृति को असक्रिय स्मृति भी बोलते हैं। अल्पकालिक स्मृति में सूचना 10 से 30 सेकंड तक ही संचित रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है? नंबर फर्स्ट, सृजनात्मकता व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है। नंबर सेकंड, बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। नंबर थर्ड, सृजनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है। सृजनात्मकता व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध होता है। बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील है। सृजनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग होता है। तीनों सही आंसर हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रावृत्तिक और पार्श्विक अंतर्नादों का भंडार होता है? ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी पूर्व चेतना, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अचेतन। तो चेतना का वह स्तर जो अचेतन
मूल प्राकृतिक और पार्श्विक अंतर्नादों का भंडार होता है वह है अचेतन। अगला क्वेश्चन है, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए अस्वीकरण, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी प्रक्षेपण, ऑप्शन डी युक्तिकरण। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी दमन। तो वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं वह युक्ति है दमन या रिप्रेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।